दोस्तों गार्डन में यदि प्लांट लगे हैं, चाहे फ्लावर वाले प्लांट हो, चाहे डेकोरेटिव प्लांट हो जिस पर फूल खिले हो या ना भी फूल खिले हों, तो भी हमेशा हमें चेक करते रहना पड़ता है कि हमारे प्लांट कैसे हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है या नहीं। यदि फ्लावर वाले प्लांट हैं तो उन पर फ्लावर आ रहे हैं, लगातार मौसम में टेम्परेचर में गिरावट आ रही है, तो और ये गिरावट कम से कम 20 जनवरी तक तो रहेगा ही रहेगा। 20 जनवरी के बाद ही मौसम में बदलाव आएगा, तो फिर थोड़ी थोड़ी से इनका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो जब इस तरह से डेली टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो ऐसे में आप अपने प्लांट का ख्याल कैसे रखें। तो आज की वीडियो में मैं दोस्तों आप लोगों को ये बतलाऊंगी कि जेड के प्लांट को हम कैसे हरा भरा रखें, और जिस तरह से कि इतने ज़्यादा ठंड में भी उनमें उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे होते रहे। और देखिए पत्तों में कितनी चमक है, क्योंकि ज़्यादा जब ठंड पड़ने लगती है तो तेज़ ठंड के कारण जो रात में पाला गिरता है, ओले गिरते हैं, ओले नहीं पाला गिरते हैं, ओस गिरते हैं, जिसके कारण पत्तों पर वो ठंड के कारण ओस जम जाते हैं और पत्तियां उसकी गलने लगती है। प्लांट में बहुत ज़्यादा नमी बने रहने के कारण धीरे धीरे उनकी जड़ें भी गलने लगती है और पौधा मरता तो नहीं है, लेकिन उनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है और उनके पत्ते बिल्कुल झड़ जाते हैं और वो बिल्कुल हड्डी हड्डी कंकाल कंकाल की तरह दिखने में लगता है। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि मेरे जितने भी जेड के प्लांट हैं सभी में नई नई ग्रोथ अच्छे से आ रही है। तो इसका कारण क्या है, किस तरह से हम अपने जेड के प्लांट की देखभाल करें, तो चलिए इस वीडियो में आपको लोगों को कुछ बहुत ही केयर टिप्स बतलाती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला केयर टिप्स तो ये है दोस्तों कि यदि आप अपने प्लांट को ऐसी जगह खुले में रखे हैं, तो दिन में तो खुले जगह में रखना अच्छी बात है, लेकिन रात में जब डेली टेम्परेचर में गिरावट आ रही है तो ऐसे में यदि आप खुले में रख देते हैं तो रात में इस प्लांट के ऊपर जो ओस गिरते हैं, जो पाला गिरता है, वो पत्तियों पर जम जाता है, जिससे आपकी पत्तियां जो है गलने लगेगी। तो रात के समय में आप इन्हें ऐसे जगह रखें जहाँ ऊपर में शेड बनी हो, है ना, ऊपर में शेड हो, ताकि वो उससे बच सके। देखिए मेरे सारे प्लांट में जो है वो नई नई ग्रोथ आपको दिख रही होगी। तो ऐसी जगह रखें जहाँ पर कि ये अच्छे से शेड में रह सके, तभी आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मेरे बहुत सारे जो हैं जेड के प्लांट जो मेरे बोनसाई हैं, आपको दिख रहा होगा मैंने बहुत सारे बोनसाई बनाए हैं। और ये जो सारे बोनसाई है मतलब 1.5 साल हुए होंगे, 1.5 से 2 साल ही हुए हैं। और देखिए मेरे बोनसाई कितने अच्छे बन गए हैं। अभी मैंने इनकी कटिंग नहीं की है क्योंकि कटिंग का टाइम नहीं आया है। अगले मंथ फरवरी मंथ के लास्ट में एंड में मैं इसकी कटिंग करके और फिर इसे और शेप अच्छा करने की कोशिश करूँगी, अच्छा करूँगी। लेकिन अभी चूँकि बारिश के बाद मौसम में जो बदलाव आता है, ऐसे में यदि हम उनकी कटिंग करने लगते हैं तो पौधे पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसलिए अभी हमें सिर्फ इनकी देखभाल करनी है और ये कोशिश करनी है कि इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी कि इनकी जो हरियाली टहनियाँ हैं खूब अच्छे से बढ़ पाए, मोटी हो पाए। आपका स्टेम देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए कितना सुंदर है और इसमें ढेर सारे पत्ते आए। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको इनकी अच्छे से अच्छी जगह रखनी होगी। और दूसरी बात है कि इनकी गुड़ाई आप ज़रूर कीजिए। गुड़ाई करने से भी आपको ये पता चलेगा कि इसकी रूट कहाँ तक गई है और कैसी है ना। और दूसरी बात है कि बारिश के दिनों में जब हम इसकी गुड़ाई नहीं कर पाते थे तो इसमें क्या होता था कि इनकी मिट्टी जम सी जाती थी। देखिए है ना, मैंने आज ही कल ही पानी मैंने दिया है, तो मुझे लगा थी कि पूरी तरह से सूख जाएगा, लेकिन मौसम जो ऐसा है कि धूप हो नहीं रहा है, इसके कारण पानी सूखा नहीं है। तो इस तरह से आपको मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है। मिट्टी की गुड़ाई करने से ये जो जड़ें हैं उन्हें थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल पाएगा, थोड़ी सी सांस मिल पाएगी और प्लांट की ग्रोथ पर इसका असर होगा। प्लांट जो है थोड़ा खिले खिले रहेंगे। तो आपको ये कर लेना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको इसमें फर्टिलाइज़र देना है। अब आपको ऐसा फर्टिलाइज़र देना है जिससे कि आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी रह सके। अभी बहुत तेज़ी से नहीं भी बढ़े, लेकिन कम से कम उनमें गिरावट तो नहीं आए, क्योंकि बारिश के दिनों में जितनी सारी इनकी न्यूट्रिशन है वो बॉटम होल से पानी के कारण बह करके, और मिनरल्स जितने हैं सारे पानी के साथ बह जाते हैं। तो वैसे में पौधे की जो मिट्टी है बेजान हो जाती है और पौधे की जो पीएच वैल्यू है वो भी बहुत, उसमें भी गिरावट आ जाता है। तो आपको पौधे की पीएच वैल्यू भी अच्छी करनी है, मेंटेन करना है, और साथ ही साथ मिट्टी को बहुत ही न्यूट्रिशंस बनाना है, यानी ऐसा न्यूट्रिशन देना है जिससे कि आपकी मिट्टी अच्छी हो जाए। अब देखिए जितने भी इस तरह के जो ग्रास हैं, बेबी टीयर्स हैं, मेरे सारे गमले में निकले रहते हैं। तो जब भी मैं इसमें फर्टिलाइज़र देती हूँ तो आधे से अधिक तो यही खा जाते हैं। तो अभी हमारे प्लांट को बंटवारा नहीं चाहिए, क्योंकि जितने भी हम इसमें डालना चाहेंगे न्यूट्रिशन, वो सारे के सारे हमारे प्लांट के स्टेम को मिलना चाहिए, ताकि वो हमारे प्लांट के सारे जो स्टेम है उसको दे सके, जिससे कि हमारा प्लांट हेल्दी रह सके। तो आपको इस तरह से इन सब खरपतवार को निकाल देना है।
इस तरह से अच्छी तरह से उसमें जितने भी खरपतवार हैं उन सबको निकाल लीजिए। खरपतवार के निकालने पर क्या है कि मिट्टी यदि गीली है तो मिट्टी थोड़ी सी सूखेगी और आपके प्लांट के लिए ही अच्छा होगा। उसके बाद उसकी अच्छी तरह से आप इसी तरह से गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करके एक एक खरपतवार निकाल दें। अब देखिए मिट्टी में अच्छे से धूप लगेगी तो मिट्टी की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो ऐसे आपको ये गुड़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब गुड़ाई करने के बाद ही हम इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र डालेंगे, तभी उसका असर ज़्यादा हो जाएगा। कि दोस्तों न्यूट्रिशन में सबसे पहले हमें इसमें नीम की खली डालना है। नीम की खली में NPK होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, है ना। इसके अलावा ये फंगिसाइड भी होता है। हमारे प्लांट में जितने तरह के फंगस लगे होते हैं, पेस्ट लगे होते हैं, उन सबको मारने की इसमें ताकत होती है। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं और साथ ही साथ ये हमारे पौधे को बहुत तेज़ी से ग्रोथ पर लाता है। नाइट्रोजन भी होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अभी अपने प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, यानी कि इनकी पत्तियों को हरापन करने के लिए, ढेर सारी पत्तियां लाने के लिए, पत्तियों की ग्रोथ अच्छा करने के लिए हमें इसमें नाइट्रोजन वाला भी देना है फर्टिलाइज़र। तो इसलिए नीम की खली जो है वो आप अपने प्लांट को, हर प्लांट को, जितना बड़ा आपका प्लांटर है उसके हिसाब से आपको 1 चम्मच इस तरह से प्लांट की गुड़ाई कर, मिट्टी की गुड़ाई करके और प्लांटर में डाल देना है। 1 से 1.5 चम्मच, क्योंकि मेरा प्लांट देख रहा है कि काफ़ी बड़ा हो चुका है और चारों तरफ से डालना है। तो इस तरह से आप इनमें 1 चम्मच डाल दीजिए, ठीक है। तो 1 चम्मच डालने के बाद ये हमारी जब मिट्टी में जाएगा तो मिट्टी को हेल्दी भी बनाएगा। मिट्टी के अंदर जितने भी फंगस है उसको भी दूर करेगा। जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं उसको भी दूर करेगा। साथ ही साथ ये हमारे मिट्टी को नाइट्रोजन देगा, फास्फोरस देगा, कैल्शियम देगा और इस तरह से हमारा प्लांट जो है वो बहुत काफ़ी हेल्दी होगा। तो आपके पास जितने भी प्लांट हो, प्लांटर के हिसाब से आप उसको 1 चम्मच या किसी में 2 चम्मच, जैसा भी आपको लगता है उस तरह से आप इसमें डाल दीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र हम कहेंगे, फर्टिलाइज़र कहेंगे, फंगिसाइड कहेंगे या पेस्टिसाइड कह लें, मतलब सबसे जो मेन न्यूट्रिशन है, सबसे पहला न्यूट्रिशन आपको अपने प्लांट में यही डालना है, ठीक है। ये तो आपने डाल दिया। अब दूसरी बात है कि हम जानते हैं कि बारिश के दिनों में जब प्लांट की मिट्टी पर डेली बारिश होती रहती है तो हमारे प्लांट की जो न्यूट्रिशन है वो घुल करके, माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो घुल करके मिट्टी बॉटम होल से निकल जाती है। तो हमारी मिट्टी इस तरह से बेजान होती है। हमने जितने भी इसमें डाले थे फर्टिलाइज़र वो सब पानी से घुल करके चला जाता है, तो मिट्टी जो है बेजान हो जाती है। जब मिट्टी बेजान हो जाती है तो अच्छे से ग्रोथ नहीं होगा। तो अच्छी ग्रोथ लाने के लिए हमें इसमें क्या देना है, तो हमें सबसे पहले मिट्टी को अच्छा बनाना है। मिट्टी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जब तक मिट्टी अच्छी नहीं होगी तब तक हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, तब तक प्लांट के पत्ते अच्छे नहीं होंगे और ना ही हमारा प्लांट जो है अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो अच्छी ग्रोथ करने के लिए हमें मिट्टी को अच्छा बनाना, तभी उसकी जड़ें जो है मिट्टी से न्यूट्रिशन ले पाएगी। हमने अभी न्यूट्रिशन डाला, लेकिन मिट्टी यदि एसिडिक नहीं होगी, अल्कलाइन हो जाएगी या मिट्टी ख़राब हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, तो उस तरह से हम जितने भी इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे वो फर्टिलाइज़र जो है इनकी जड़ें नहीं ले पाएंगी। तो मिट्टी को हमें क्या करना है, एसिडिक बनाना है, क्योंकि ये जो प्लांट है वो एसिडिक मिट्टी में बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। इसके लिए दोस्तों क्या लेना है, ये देखिए कॉफ़ी पाउडर है ना। कॉफ़ी पाउडर जो हम घरों में पीते हैं, कॉफ़ी जो है वो इसमें बहुत भारी मात्रा में नाइट्रोजन होता है और साथ ही साथ ये हमारी मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा एसिडिक बनाता है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इसका 1 चम्मच लेना है। 1 चम्मच आप 1 लीटर पानी में घोल लीजिए, घोल करके सारे प्लांट को दे दीजिए। लेकिन आप देख रहे हैं दोस्तों मेरी मिट्टी भीगी हुई है, तो मैं अभी पानी में तो नहीं डालूंगी, तो मैं इसे सूखा ही डाल देती हूँ। कल या परसों फिर इसमें पानी डालूंगी तो हमारी मिट्टी में ये मिल जाएगा और उसके बाद हमारी मिट्टी को ये एसिडिक बना देगा। जब मिट्टी एसिडिक हो जाएगी तो उसमें हम जो भी फर्टिलाइज़र डालेंगे वो हमारी मिट्टी बहुत अच्छे से ले पाएगी। तो देखिए दोस्तों ये है ड्राई फॉर्म, है ना। ड्राई फॉर्म में हम डाल रहे हैं, यही 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डालेंगे तो 3 पौधे में हो जाएगा। तो ड्राई रूप में हम डाल रहे हैं तो ये हमारी मिट्टी में थोड़ी देर से घुलेगा, इसलिए आप इसको आधा चम्मच एक प्लांट में आप डाल सकते हैं। और यदि आपका प्लांट गीला है तो इस तरह से देखिए, तो इस तरह से कॉफ़ी का घोल बना करके और आपको प्लांटर में डाल देना है। प्लांटर में आप डाल देंगे तो क्या होगा कि आपकी मिट्टी जो है बहुत तेज़ी से इसे इंटेक कर पाएगी, जिससे कि आपकी मिट्टी अच्छी हो जाएगी और फिर प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। दूसरा एक और चीज़ मैं दोस्तों आप लोगों को बतलाती हूँ कि प्लांट में यदि आपके फंगस लग जाए या कोई कीड़े हो जाए, पेस्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या डालना है। जो भी आपके प्लांटर सूखे हुए हैं उसमें आप ये कॉफ़ी का पाउडर डाल, जैसे ये सूखा हुआ है, ये सूखा हुआ है, तो उसमें मैं थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ, क्योंकि ये हमारे प्लांट को अच्छे से मिल जाएगा। तो इस तरह से कॉफ़ी पाउडर डाल देते हैं तो हमारे प्लांट को बहुत जल्दी ये मिल जाता है। तो ये तो एक चीज़ हो गई, लेकिन प्लांट में आपको एक और चीज़ डालना है। सिर्फ 1 चुटकी डालेंगे और आप देखेंगे कि उसका प्लांट पर कितना अच्छा असर पड़ता है। और वो है दोस्तों, ये है दोस्तों सोडा, है ना, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की 1 चुटकी आप लेते हैं, ले करके आप इस तरह से स्प्रिंकल कर देते हैं। बड़ा छोटा सा प्लांट है तो 1 चुटकी और बड़ा प्लांट है तो 2 चुटकी, बस ये चुटकी का ही कमाल है।
1 चुटकी 2 चुटकी आप डाल देते हैं और उसके बाद ये जब पानी डालेंगे तो मिट्टी में जब ये मिलेगा तो यदि आपके जड़ों में यानी कि जेट की जड़ों में यदि फंगस लगा है तो उससे ये दूर होगा। इसमें आप थोड़ा सा नीम ऑयल भी मिला सकते हैं, आप इसमें थोड़ा सा हैंड वॉश भी मिला सकते हैं, लेकिन हैंड वॉश या नीम ऑयल मिलाएंगे तो आप पत्तों पर उसका छिड़काव करेंगे। ठीक है, आपको लग रहा है कि आपके प्लांट के ऊपर कोई फंगस लग सकता है, कीड़े लग गए हैं, कीड़े मकोड़े हो गए हैं, मिली बग लग गए हैं, तो आप इस तरह से उसको पानी में डाल करके और उसमें नीम ऑयल और थोड़ा सा हैंड वॉश डाल करके पूरे प्लांट पर आप स्प्रे कर दें। ठीक है, और साथ ही साथ एक काम और दोस्तों आपको और भी करना है, तो इस तरह से ये डाल देते हैं तो ये तो काफ़ी आपके प्लांट पर काम करेगा ही करेगा। और जो काम आपको और भी ज़्यादा ज़रूरी है वो है हर 15 दिन पर आपको फंगिसाइड लेकर के, साफ फंगिसाइड, और पूरे प्लांट पर इस तरह से स्प्रे करना है, इसकी पत्तियों पर। और ये काम आपको शाम में करना है, सुबह नहीं करना है, दिन में नहीं करना है, बल्कि शाम में कर लेना है ताकि ये इसके पत्तों पर अच्छे से बने रहे। तो इससे क्या होगा कि प्लांट के ऊपर यदि कोई फंगस लगने वाला है तो आपके पत्तों पर फंगस नहीं लगेगा और आपके प्लांट जो हैं वो हरे भरे हो सकेंगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक काम और है दोस्तों, यदि आपके पास आप कॉफ़ी नहीं डाल सक रहे हैं या कॉफ़ी डालने के बाद भी आपके प्लांट पर बहुत अच्छे से पत्ते नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, तो आपके पास यदि आपको गोबर की खाद मिलती है, क्योंकि गोबर की खाद में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, तो आपके गोबर की खाद मिलती है तो आप गोबर की खाद लेकर के अपने प्लांट पर डाल सकते हैं, क्योंकि गोबर की खाद में बहुत भारी मात्रा में नाइट्रोजन होता है जिससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। मैंने शुरुआत में अपने प्लांट पर गोबर की खाद ही डाली थी और मैं साल में एक बार गोबर की खाद ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि उससे मेरे प्लांट की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और प्लांट के जो पत्ते हैं बहुत ज़्यादा ग्रीन होते हैं और बिल्कुल हरे भरे दिखते हैं। आपको दिख रहा होगा कि मेरे जो प्लांट है वो कितने हरे भरे हैं, है ना। मेरे इतने सारे बोनसाई हैं लेकिन बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ है। अभी इनकी कटिंग करूँगी तो इनका शेप जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। जितने भी मेरे पास प्लांट है सभी के सभी बहुत ही अच्छे उनकी ग्रोथ हो रही है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने प्लांट को बहुत हेल्दी रख सकते हैं, हरा भरा रख सकते हैं और अपने प्लांट की ग्रोथ को अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने थोड़ी सी गोबर की खाद भी इसमें डाल दी, क्योंकि मुझे गोबर की खाद जो है वो प्लांट के लिए सबसे अच्छी लगती है, सबसे मतलब सेफ़ है जाड़े के दिनों के लिए। खासकर गर्मी में तो थोड़ी सी इसमें गर्माहट होती है तो हम नहीं डाल सकते हैं, लेकिन जाड़े के दिनों के लिए ये बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरह से गोबर की खाद आप डाल देते हैं तो आपके प्लांट की ग्रोथ जो है आप देखेंगे कि बस 1 सप्ताह में ही आपके प्लांट के पत्ते जो हैं बिल्कुल हरे हरे इस तरह से हो जाएंगे और ऐसी ही उनमें नई नई ग्रोथ आने लगेगी। तो ठीक है दोस्तों, ये टिप्स यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।